माता होकर पुत्र खिलावे, कहीं नारियां भोग धरे। संतन सुखदाई सदा सहाय, संत खड़े जयकार करो। तल सिंहासन बैठी मेरी माता, सिर सोने का छत्र फिरे। तेरे कमल मुख वर्णी, जब लाकड़ पर कम करे। खंड कपर त्रिशूल हाथ ली, रक्त बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ पछाड़ मेरी माता, महिषासुर को पकड़ धरे। जय जननी जय मात भवानी, अटल भवन में राज कर। बोलो सच्चे दरबार की जय, तारानी की जय, कैला मैया की जय, नगर कोट वाली माता की जय। आओ माँ, आओ आओ माँ, आओ दर्श दिखाओ माँ, आओ। जय माता रानी, जय माता की जय। मेरी माँ आजा आजा। राधे राधे। अब मैं आप सभी को ना एक एक करके, अभी मैं 1 मिनट अभी आती हूँ, सिर्फ 1 मिनट अभी आ रही हूँ। है पढ़ने वाला सुनने वाला सभी के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली पढ़िए, जो आपकी सारी बाधाएं दूर करता है, दुखों को मिटाता है। और जिसमें महिषासुर वध, मधुकैटभ वध, शुंभ और निशुंभ वध, संहार के प्रसंग का पाठ करो, वो भी करने चाहिए। और अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी इसके पाठ जरूर करने चाहिए, सारी बाधाओं को मिटाते हैं। और मेरा महात्म महामारी जनित सभी उपद्रवों और आदि भौतिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। कोई भी महामारी हो उन्हें भी शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में क्या है, प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती, वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। घर में कोई काम है, खुशी, तो उसमें भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। ऐसा करने पर क्या है, मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी ही प्रसन्नता से के साथ ग्रहण करूंगी। 2 मिनट भी कोई मेरे नाम का हवन करेगा तो मैं उसकी प्रसन्नता से उसको ग्रहण करूंगी। और शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरे इस महात्म्य को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो जाता है तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये है देवी का महात्म, कि देवी किसी को दुख नहीं देती। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म को श्रवण करने वाले मनुष्यों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति क्रम में पूरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित
भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। शांति के लिए बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तब भी इसका करिए, कोई बुरा स्वप्न या मतलब अशांति नहीं रहेगी। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला है। अगर किसी की अनबन हो जाती है तो ये पाठ उनमें मित्रता जरूर कराता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के कुल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरी सन्निधि की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, आदर, जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने आदि से वर्ष भर तक भी मेरी आराधना की जाती है। वर्ष भर तक मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने से होती है। उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण कीर्तन करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने लगता है, दुष्टों का संहार भी करने लगता है वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा शत्रुओं का भय। और देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरे स्तवन किए हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणदायक बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा सभी दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थानों में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली जानवर के मिलने, अगर देवी का मंत्र पढ़ते हैं, देवी का जाप करते हैं तो वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। आइए आप लोग, हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में जो अब इसमें कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर या वेदना से पीड़ित हो जाने पर सभी भयानक बाधाओं
के उपस्थित होने पर। इसमें दिया गया है सारे। और जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं, कोई भी पास नहीं आता, तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले व्यक्ति से दूर रहता है। अब आगे माता पे थोड़ा सा ध्यान लग जाता है, माता रानी का। महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, इन सब के वहाँ पर होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। इसमें देवी ने कहा है दुर्गा सप्तशती पाठ में, जो भी मेरा ये पाठ दुर्गा सप्तशती पढ़ता है उसकी सारे ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इनसे शत्रु इनके वो दूर भागते हैं जो भी मेरा ये पाठ करता है। संसार का विध्वंस करने वाले अब ऋषि क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। राधे राधे। अब इसके बाद ऋषि क्या कहते हैं, इससे पहले अध्याय में मेरी आप लाइव में देख सकेंगे, उससे आगे का मैं अब पढ़ रही हूँ। यह कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले ही क्या हुआ है कि भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का पालन करने लगा। राम राम आपको, राधे राधे, जय माता की। संसार का विध्वंस करने वाले महा भयंकर अतुल पराक्रमी क्या है? पराक्रमी देव शत्रु शुभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक को चले गए। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हों, देवी मां आप सबकी रक्षा करें। राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुए भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे इस विश्व को मोहित करती है। देवी का रूप ऐसा है प्रचंड, दुष्टों के साथ वो प्रचंड रूप, अगर नहीं तो उनकी ममता बहुत ही सबको साथ देती है। वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर वो खुश हो जाती हैं तो सभी को मनोकामनाएं सारी पूरी करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय
महामारी का स्वरूप धारण करने वाली महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है। देवी मैया का कहते हैं ना, देवी माँ का टाइम है, बीमार हो गए हम, अपनी महामारी का समय समय पर होती है देवी माँ की महामारी। और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अब उदय से समय वे ही क्या करती है, घर में लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है, स्थित होती है, होकर के उन्नति प्रदान करती है। राधे राधे आप सभी को। और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने पर वे क्या होती है, धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि, उत्तम गति को प्रदान करती है। ये है इसके 12वें अध्याय का महत्तम। और 8वां जो था उनका देवी माँ का रूप क्या था, महागौरी का। श्वेते वृषेशम रूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें रूप का नाम महागौरी था। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान भी होता है। इसकी शक्ति अमोद्य और सत्फल दायिनी भी है। इसका उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। किसके, महागौरी के। देवी के नाम अलग अलग, सब अलग अलग रखे हैं। 9 देवी, 9 रूप, 9 नाम। कहते हैं ना दवा देवी का। तो अब देवी माँ से पूजन करा हमने, पाठ करा, तो क्षमा कोई गलती होती है, हर एक से होती है, हमसे भी होती है, बोलने में, पूजा करने में, तो उसके लिए क्षमा याचना तो करनी ही पड़ती है। क्या है, अपराध क्षमापन स्त्रोत। क्या है ये, क्षमा मांगने का। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, अहो ना मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यत्रम अहो। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आह्वान का पता है, ना ध्यान का। स्त्रोत और कथा की भी जानकारी मुझे नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ कि मैं किस तरह आपका नाम लूं, किस तरह आपकी पूजा करूं, और ना व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। कहते हैं ना, पूजा करते करते कहो तो कई बार क्या होता है कि आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कहते हैं उसका आना अच्छा होता है, माँ सुनती है उनकी। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना ही जानता हूँ। बस नाम लेता हूँ और तुम्हारे पीछे पीछे ही चलता हूँ। जो सब कलेशों को और समझ दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, उसका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव में भी आलसी हूँ, तथा मुझसे पूजा की यथा विधि संपादन हो भी नहीं सकता। जिस तरह आपकी पूजा होती है मैं उस तरह कर भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो भी त्रुटि हुई है उसे आप क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना तो संभव है, किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। कहते हैं ना, बच्चों को कितना कष्ट आओ, लेकिन माँ अपने कष्टों को भूल जाती है। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ।
मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा तो यह त्याग हुआ है। यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, लेकिन कभी भी कुमाता नहीं होती। पुत्र गलत भी होगा तो माता उसे जरूर समझाती है। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं कर सकते, तथा तो मुझ जैसे अदम पर जो तुम अपार स्नेह करती हो। इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, परंतु कभी भी कुमाता नहीं होती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष के से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। ज्यादा उम्र हो गई, नहीं हो पाता, तो मन में ही भगवान का नाम लो। नहीं कर पाते मत करो, लेकिन दिल में तो उनका नाम स्मरण तो होना ही चाहिए। मैंने देवताओं को छोड़ दिया, अब उनकी सेवा और पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की मुझे आशा भी नहीं है। जब मैं कुछ कर नहीं सकता तो वो मुझे क्या देंगी। अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाएंगे। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाता है तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधु का पान के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। कहते हैं ना, कोई पढ़ नहीं पाता, बोल नहीं पाता, कानों से सुन, पाठ हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, सब सुनते हैं, थोड़ा सा भी तो उसका भी माता रानी उद्धार करती है। एक अक्षर का श्रवण का ऐसा फल है, क्या कहते हैं, उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है? कोई नहीं। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राग भभूत लपेटे रहते हैं, भोलेनाथ, जिनका वेश ही भोजन है, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर यानी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी क्या हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। किसका? यानी कि पार्वती जी से जो तुमने विवाह किया है, उसी का ये फल है। देवी, तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व और बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है,
संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृणानी रुद्राणी शिव भवानी, क्या मेरा जन्म मृणानी रुद्राणी शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी भी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी, बुरी विधि से नहीं कर सके। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे जैसी दया में माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंस कर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता की तो शरण में आता ही है। जगदम्बे, मुझ पर तो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसे जानकर तो उचित जान पड़े, ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वही करो। आपको जैसा दिखे आप वैसा ही करो। मैं तो आपसे क्षमा याचना ही करना जानता हूँ, कर सकता हूँ। हे माँ दुर्गे, तुम ही हो क्षमा करने वाली, मेरे अपराधों को क्षमा करने वाली। माँ, कोई गलती अपराध हुआ है उसको माफ करने वाली। जय माता की। माता रानी है। सुन मेरी देवी पर्वतवासिनी, तेरा पार न पाया है। पान सुपारी ध्वजा नारियले दुर्गा ते भेंट चढ़ाया है। सुअ सुअ छोला अंग विराजे, केसर तिलक लगाया है। ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया है। नंगे नंगे पग तेरे अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत बन शिवालय, नीचे मैं शहर महल बसा नीचे। विराजे केसर तिलक, नंगे नंगे पैर रख, ऊंचे ऊंचे पर्वत बन शिवालय, नीचे शहर बसाया है। कलयुग द्वापर त्रेता मध्य, कलयुग राज मनाया बसाया है। धूप दीप ने वेद आरती, मोहन भोग लगाया है। ध्यान भगत मैया तेरा गुण गावे, मन वांछित फल पाया है। जय मेरी दुर्गा भवानी की जय। आज के आनंद की जय। अब है, मैं सुनाती हूँ।